नमस्कार, होली के इस रंग बिरंगे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निधि और मेरे साथ मौजूद हैं आप सभी के प्यारे आस्ट्रो अंकल यानी पवन सिन्हा जी, जो कम रंग बिरंगे नहीं हो रहे। आइए आप खुद देख लीजिए। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको और आप सबको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल, और इन शुभकामनाओं की पूर्ति कैसे हो सकती है बिना रंग की, तो मैं लेके आई हूँ आप सबकी तरफ से। लगाऊंगी मैं पवन जी को रंग, हालांकि पहले से लगा के आए हैं, लगा के तो मैं भी आई हूँ, लेकिन आइए सबसे पहले लगाते हैं पवन जी को आप सबकी तरफ से होली का एक प्यारा सा टीका। हैप्पी होली पवन जी, तमाम दर्शकों की तरफ से आपको भी बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं और आपको भी होली बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो मच। तो पवन जी ने अपनी तरफ से और सभी दर्शकों की तरफ से मुझे होली विश कर दिया, और ये लीजिए सारा दर्शकों के लिए भी है। चलिए भाई, होली तो हमने खेल ली पवन जी, लेकिन सिर्फ होली खेल के तो काम नहीं चलेगा ना, कुछ बातें भी करनी पड़ेंगी। तो मैं ये सोच रही थी कि ऐसा क्यों होता है कि होली के दिन अंदर से सब लोग इतने खुश होते हैं, मन जो होता है पूरी तरह से प्रफुल्लित होता है। और जब मन की बात करो तो चंद्रमा का ख्याल फौरन आ जाता है। जब चंद्रमा पूर्ण कलाओं के साथ होता है तो मन पे उसका हमेशा अच्छा प्रभाव पड़ता है और मन प्रफुल्लित होता है। दूसरा उसका जो बड़ा प्रभाव है वो पर्व है। पता है, छुट्टी है, सब लोग मौज मस्ती करेंगे, खूब खाएंगे, एक साथ बैठेंगे, खेलेंगे। इस तरीके के कारण से नेचुरली मन प्रफुल्लित रहता है। वैसे भी ज्योतिष में अगर ज्योतिष की बात किया जाए तो चंद्रमा का सीधा प्रभाव मन पर पड़ता है, और जिस व्यक्ति का चंद्रमा जितना अच्छा होगा उसका मन उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। ये एक विशेष बात है। और जिसका चंद्रमा कमजोर होता चला जाएगा उसके साथ साथ कई सारी चीजें उसकी जिंदगी में दुष्कर होंगी। सबसे पहली चीज, डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, मनोबल बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, आत्मबल बहुत ज्यादा कमजोर रहता है, रिश्ते बहुत अच्छे से नहीं निभ पाते, मानसिक ऊर्जाओं में कमी होती है, और उसके साथ साथ स्मरण शक्ति इत्यादि की चीजें भी कम हो जाती हैं। और जिसका चंद्रमा बहुत कमजोर हो जाता है उसके सौभाग्य कारक ग्रह चाहे कितने भी मजबूत हो, उनमें कुछ कमी अवश्य आ जाती है। तो चंद्रमा वो सामान्यतः हमें इसलिए भी बहुत ज्यादा बली रखना चाहिए और ऐसे कार्य करते रहने चाहिए जिससे हमारा चंद्रमा रहे और हमारा है, क्योंकि एक ऊंचा आत्मबल वैसे हमारे के लिए काफी होता है। तो चंद्रमा का मजबूत रहना बहुत जरूरी हो, होली हो चाहे ना हो, लेकिन चंद्रमा हमेशा मजबूत रहे, मन अच्छा रहे, प्रफुल्लित रहे। और पवन जी, इन सब के लिए क्या करेंगे, कैसे उपाय बताएं? देखिए, चंद्रमा को मजबूत करने के लिए अब चूंकि मौसम भी बदल गया है, अब सर्दियां लगभग चली ही गई हैं, कुछ दिनों में बिल्कुल गर्मियां आ जाएंगी। चंद्रमा को बली करने के लिए जल एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय होता है। जल का सेवन ज्यादा करना चाहिए और नहाना भी चाहिए, पानी भी बहुत ज्यादा पीना चाहिए। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है चंद्रमा को बली करने के लिए, जो साधारणतः लोग मानने को तैयार नहीं होते या जानते भी हैं उसके बावजूद उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, वो है मेडिटेशन। चंद्रमा जब कमजोर होता है तो क्या चाहता है? चंद्रमा चाहता है कि हम अपने मन के अंदर झांकें, खुद से बात करें, खुद को समझने का प्रयास करें। और यदि हम नहीं करेंगे, हम यदि खुद से दूर जाएंगे तो हम डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे, हम कंफ्यूजन्स के शिकार हो जाएंगे। मैं साधारण मेडिटेशन की भी बात कर रहा हूं, जो 5 से 10 मिनट हम में से हर वो व्यक्ति जिसे इस जिंदगी की जंग में जूझना है, कूदना ही है, लड़ना ही है, जीतना भी है, तो ऐसे सारे लोगों को 5 से 10 मिनट यदि वो मेडिटेशन करते हैं तो चंद्रमा जनित बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स उनसे बाहर आ जाएंगे। और यकीन कीजिए, मेडिटेशन और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जैसी बीमारियों से भी लड़ने और उससे जीतकर नॉर्मल जिंदगी जीने का भी एक बहुत बड़ा साधन है। तो यदि हम चंद्रमा को मजबूत रखने के लिए मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से हम मानसिक रोगों पर भी काबू पा लेते हैं, जो सामान्यतः लोगों को लगता है, सामान्यतः लोगों को होता है अमावस्या या पूर्णमासी के आसपास उनके अंदर कुछ अजीब सी अनुभूतियां भी होती हैं। बहुत सारे लोग डर भी जाते हैं, कुछ लोग समझते हैं कि बुरा साया आ गया, कुछ समझते हैं भूत चढ़ गया वगैरह वगैरह। वो सारी चीजें भी स्वतः खत्म होती चली जाती हैं। तो भाई, जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर है, जल का वो सेवन करें और मेडिटेशन करें, चंद्रमा हमेशा मजबूत रहेगा। लेकिन पूर्णमासी की जो बात अगर करी जाए, क्यों ऐसा होता है पवन जी कि जिनका चंद्रमा कमजोर भी होता है, जब फुल मून नाइट होती है
तो वो भी बहुत हैप्पी हैप्पी से होते हैं, यानी कहीं ना कहीं मन और इसका सीधा सीधा संबंध भी है। बिल्कुल सीधा संबंध है। जब चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं